नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाई डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपनी पहली स्पीच में कहा कि भारत लंबे समय तक कायरों के हाथ में कभी नहीं रहा और यह देश उठेगा और लड़ेगा। प्रियंका गांधी ने कायर किसे कहा? भारत के इतिहास को, भारतीय जनता पार्टी को, या सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया। इसलिए हमें स्वयं ही वे संदर्भ जुटाने होंगे जिनसे यह समझा जा सके कि प्रियंका गांधी ने संसद में कायर किसे कहा। प्रियंका गांधी के वक्तव्य के संदर्भ ढूंढने से पहले मेरा दागिस्तान नामक एक पुस्तक के कज्जाक लेखक रसूल हमजातोव के एक विख्यात कोटेशन का स्मरण करना उचित होगा। रसूल हमजातोव ने अपनी पुस्तक के आरंभ में लिखा है कि यदि तुम अतीत पर पिस्तौल से गोलियां चलाओगे तो भविष्य तुम पर तोप से गोली चलाएगा। क्या प्रियंका गांधी अपने अतीत पर पिस्तौल से गोलियां चला रही हैं? रसूल हमजातोव के इस कोटेशन के बाद हम देश पर शासन करने वालों की बात आरंभ करते हैं। देश पर शासन करने का सिलसिला ऋग्वैदिक काल से आरंभ होता है, क्योंकि ऋग्वेद में उन राजाओं के नाम हैं जिन्होंने भारत में शासन व्यवस्था आरंभ की थी। हिंदू राजाओं ने भारत पर लगभग 10,000 साल तक शासन किया। इस अवधि में ऋग्वेद की रचना आरंभ होने से लेकर ईस्वी 1192 में मोहम्मद गौरी द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या किए जाने तक का समय गिना गया है। ईस्वी 1192 से 1290 तक अर्थात 98 साल तक भारत पर अफगानिस्तान के शहर गजनी से आए तुर्क गुलामों ने शासन किया था। ईस्वी 1290 से 1320 तक अर्थात 40 साल तक अफगानिस्तान के खिलजी कबीले ने, ईस्वी 1320 से 1414 तक अर्थात 94 साल तक अफगानिस्तान के तुगलक कबीले ने, ईस्वी 1414 से 1451 तक अर्थात 37 साल तक ईरान से आए सैयदों ने, ईस्वी 1451 से 1526 तक अर्थात 75 साल तक अफगानिस्तान के लोदी कबीले ने भारत पर शासन किया। प्रियंका गांधी इनमें से किस कबीले को वीर मानती हैं? ईस्वी 1526 से 1540 तक अर्थात केवल 13 साल तक उज्बेकिस्तान से आए बाबर तथा हुमायूं ने, ईस्वी 1540 से 1555 तक अर्थात केवल 15 साल तक शेर शाह सूरी तथा उसकी औलादों ने, और ईस्वी 1555 से 1765 तक बाबर की औलादों ने शासन किया था। प्रियंका गांधी इनमें से किसे वीर मानती हैं? ईस्वी 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में 7 समंदर पार से आई मसाला बेचने वाली कंपनी के नौकरों ने शासन आरंभ किया। उनका राज्य 1858 तक अर्थात पूरे 101 साल तक चला। इसके बाद भारत में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का शासन आरंभ हुआ। विक्टोरिया तथा उसकी औलादें ईस्वी 1947 तक अर्थात 89 वर्ष तक भारत पर शासन करती रहीं। क्या प्रियंका गांधी 7 समंदर पार के इन गोरों को वीर मानती हैं? अब आते हैं भारत की आजादी से कुछ महीने पहले अर्थात ईस्वी 1946 में बनी अंतरिम सरकार पर। अंतरिम सरकार का गठन करने से पहले कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष के चुनाव करवाए। कांग्रेस के इसी भावी अध्यक्ष को अंग्रेज प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देने वाले थे। कांग्रेस के अध्यक्ष का यह चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा किया जाना था। उस समय कांग्रेस में 16 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां काम करती थीं। इनमें से 13 ने सरदार पटेल को, 2 कांग्रेस कमेटियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तथा 1 ने गांधी जी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भिजवाया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का यह निर्णय जवाहरलाल नेहरू को स्वीकार नहीं हुआ। तब गांधी जी ने कांग्रेस पर अपना निर्णय थोपा तथा सरदार पटेल की बजाय नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। क्या यह वीरता का काम था? यदि नेहरू जी और गांधी जी वीर थे तो उन्हें एक भी काले पानी की सजा क्यों नहीं हुई, जबकि विनायक दामोदर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को 2 काले पानियों की सजा हुई। नेहरू और गांधी ने मिलकर जितना चरखा नहीं घुमाया था उससे अधिक तो सावरकर ने अंडमान की जेल में कोलू फेरा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने जेल में फांसी दी थी।
चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने उस समय गोली मारी जब वे जवाहरलाल नेहरू से मिलकर उनके घर से बाहर निकले थे। अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस का विमान रहस्यमय तरीके से मार गिराया था। क्या इनमें से कोई वीर नहीं था? शायद इसीलिए इन्हें सत्ता नहीं मिली होगी। जब 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तब भारत में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तब भी नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय सेना को लड़ने का आदेश देने की बजाय भारतीय सेना के हाथ बांध दिए थे। चीन ने कांग्रेस के शासन में भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर धरती पर कब्जा जमा लिया। क्या यह कांग्रेस का वीरता भरा काम था? पाकिस्तान ने कांग्रेस के शासन में हमारी 13,296 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। क्या यह वीरता का काम था? एक फिल्मी गीत में पंक्ति आती है, रंग अमन का वीर जवाहर है। प्रियंका गांधी क्या सचमुच ही जवाहरलाल नेहरू को फिल्मी गीतों का वीर मानती हैं? 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 3 काम किए। पहला काम यह किया कि भारत का एयर फ्रंट तुरंत खोल दिया। उनके इस कदम से दुनिया भौचक्की रह गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा त्वरित निर्णय लेगा जबकि देश के पास खाने के लिए गेहूं भी नहीं था। शास्त्री जी का दूसरा काम यह था कि उन्होंने सेना का आह्वान बड़े जोशीले शब्दों में किया, जवानों बढ़े चलो। ऐसी बात सुनकर किस देश की सेना का खून नहीं खौल उठेगा। शास्त्री जी का तीसरा काम एक नारे के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान। उस नारे ने भारत के प्रत्येक नागरिक को नींद से जगा दिया। भले ही भारत को इस युद्ध में हानि उठानी पड़ी, किंतु इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान में जो मार लगाई उससे घबराकर ही शास्त्री जी को अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ताशकंद में बुलाकर उनकी हत्या करवाई गई। क्या प्रियंका गांधी लाल बहादुर शास्त्री को वीर कहने का साहस जुटा पाएंगी? उनके पास तो प्रधानमंत्री की कुर्सी केवल 19 महीने ही रही थी। 1971 का युद्ध जीतने वाली, पाकिस्तान का विभाजन करवाने वाली, बांग्लादेश का निर्माण करवाने वाली तथा दुनिया भर के नेताओं की आंख में आंख डालकर बात करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश की दृष्टि में निश्चित रूप से वीर थीं, किंतु उन्हीं इंदिरा गांधी को युद्ध के तुरंत बाद हुए चुनाव जीतने भारी पड़ गए। उन्होंने चुनाव तो जीत लिया, किंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें चुनाव जीतने के लिए 14 प्रकार के कदाचारों का दोषी मानकर उनका निर्वाचन रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। क्या प्रियंका गांधी यह स्वीकार करेंगी कि वीरता का मार्ग और सत्ता पाने या सत्ता में बने रहने का मार्ग अलग अलग हैं? मोरारजी भाई की सरकार के समय उत्तर प्रदेश के संभल कस्बे में 1978 का भीषण नरसंहार हुआ तथा 178 हिंदुओं को काट डाला गया। क्या यह बहुत वीरता का काम था? अब बात करते हैं राजीव गांधी की। जब शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने देश को एक दिशा दिखाई तब राजीव गांधी संसद में चिल्लाने लगे, आरएसएस वालों की चड्डियां जला दो। क्या यह वीरता का काम था? अपना वोट बैंक बचाने के लिए वीरवर राजीव गांधी ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो निर्णय को मानने से मना कर दिया। एक दुखिया वृद्धा को न्याय नहीं देने वाले राजीव गांधी क्या सचमुच ही वीर थे? वर्ष 1990 में मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलाकर सैकड़ों निहत्थे हिंदुओं को मारकर बहुत वीरता का काम किया था क्या? तब के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अयोध्या के नरसंहार को समर्थन देकर तथा देश को मंडल कमीशन की आग में झोंककर बहुत वीरता का काम किया था क्या? अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की, जो अपने गुप्त मित्रों को खुश करके अपनी सरकार बचाते थे और गुप्त मित्रों को प्रसन्न करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसा घिनौना कानून बनाते थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा कानून बनाकर नरसिम्हा राव ने हिंदुओं की पीठ में ऐसा घाव बना दिया जिस पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति विश्वास तक नहीं कर सकता। क्या ऐसे कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को वीर माने? अब बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। इस वीर पुरुष ने कहा कि उनकी सरकार पार्टी के प्रति उत्तरदायी है, न कि देश के प्रति।
इस वीर पुरुष ने अपनी सरकार को न तो देश के और न संविधान के प्रति जवाबदेह माना। ऐसा तो सचमुच कोई वीर पुरुष ही कर सकता है। इसी वीर पुरुष ने कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। प्रियंका गांधी को शायद ऐसे ही किसी अन्य वीर पुरुष की तलाश है जिसे देश की सत्ता अधिक से अधिक समय के लिए सौंपी जा सके। ज्यादा लंबी बात नहीं करके अब सीधे उनकी ही तरफ आते हैं जिनकी तरफ प्रियंका गांधी ने कायरता का संकेत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर और कश्मीर को अंतिम रूप से भारत में मिलाकर कायरता का काम किया है क्या? नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान से ट्रेन, बस, व्यापार और वार्ता बंद करके कायरता का काम किया है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाकर कायरता का काम किया है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर देश के लोगों के प्राण बचाए, यह कायरता का काम है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन के हजारों ऐप बंद करके कायरता का काम किया है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डोकलाम, गलवान, देपसांग और देमचौक आदि से चीन की सेनाओं को पीछे धकेलकर कायरता दिखाई है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की सेना को अरबों रुपये के आयुध और संसाधन दिलवाकर कायरता दिखाई है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा देकर अंतर्राष्ट्रीय भिखारी बना दिया है, इस कार्य में भारत सरकार की कायरता दिखती है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर, केदारनाथ धाम का उद्धार करवाकर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाकर, उज्जैन महाकाल परिसर बनवाकर कायरता के काम किए हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, यह कायरता है क्या? पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारने में कोई कायरता है क्या? इस ऑपरेशन में भारत का एक प्लेन पाकिस्तान में क्रैश नहीं हुआ था क्या? विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान पर दबाव बनाकर वापस भारत लाया नहीं गया था क्या? क्या ये सब कायरता की बातें हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश की सेना पर झूठ बोलने का आरोप लगाना कांग्रेस की वीरता है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में यूपीआई डिजिटल क्रांति करके, मेक इन इंडिया की नीति लागू करके, सेना के हथियार देश में ही बनाने की शुरुआत करके, देश की अर्थव्यवस्था को गति देकर, करोड़ों परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न देकर, उन्हें गरीबी की रेखा से बाहर निकलने में सहायता करके, करोड़ों परिवारों को शौचालय तथा लाखों परिवारों को घर उपलब्ध करवाकर कायरता के काम किए हैं क्या? आज अमेरिका बांग्लादेश में जिस घिनौने हिंदू नरसंहार के माध्यम से भारत को बांग्लादेश पर आक्रमण करने तथा फिर उसे रूस की तरह एक लंबी जंग में फंसा देने के लिए उकसावे की कार्यवाही कर रहा है, किंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को उसके जाल में फंसने से रोककर कायरता का काम किया है क्या? प्रियंका गांधी जी सत्ता में बैठे लोगों के लिए कायर शब्द का प्रयोग करने से पहले आपको क्षण भर भी ऐसा नहीं लगा कि इससे आपके रहे सहे वोटर्स भी आपसे दूर हो जाएंगे? न्याय और नीति क्या है, राष्ट्र और राष्ट्रीय धर्म क्या है, इसकी बात करने की तो आपसे आशा भी नहीं की जा सकती। बातें और भी बहुत सारी हैं, किंतु आज केवल इतनी ही। कृपया यूट्यूब चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा इस वीडियो को अपने मित्रों, परिचितों एवं परिजनों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।